Okay, students, welcome back to my channel. इस मैं नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर 8 में प्रोसीड कर चुका हूं और आज का ये सेशन है कुछ इस प्रकार से है जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एमीबा। जैसे कि हमने तो इतना तक पढ़ाई कर लिया है कि आखिरकार प्लांट्स भोजन कैसे बनाते हैं और कैसे प्राप्त करेगा, ऑब्टेन करेगा, सारा प्रक्रिया के बारे में मैंने आपको बतला दिया, सिखला दिया। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स में कुछ चर्चा हुई कि क्या क्या जो कैटेगरी है उस हिसाब से डिवाइड किया। अब समय आ गया है कि जो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटे छोटे, अब उसमें न्यूट्रिशन की संभावना या फिर न्यूट्रिशन कैसे होगा इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। और चलो देखते हैं कि न्यूट्रिशन इन एमीबा आखिर होता क्या है। व्हाट इज न्यूट्रिशन इन एमीबा, या फिर मैं यूं कहूं कि न्यूट्रिशन एमीबा कोई एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर। सबसे पहले आपको एमीबा के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं कुछ एमीबा के बारे में आपको जानकारी दे दूं, फिर मैं लिखा दूंगा। जस्ट रिलैक्स एंड कूल डाउन। पहली बात यह है कि एमीबा जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके हम लोगों की तरह इसके पास कुछ भी है ये नहीं है, सिर्फ सिंगल सेल है ना स्टूडेंट। कोई पर्टिकुलर शेप नहीं, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं, कोई पर्टिकुलर टिश्यूज नहीं, अकेले है, जो करेगा सो अकेले, और नहीं तो क्या। खैर कुछ कुछ सही भी लग रहा है, कहीं कहीं तक डॉट भी है कि अकेले कैसे करें। सुनकर अच्छा ये लग रहा है कि ये डिपेंडेंट नहीं। ये हुई पहली बात एमीबा के बारे में। और एमीबा सर पहले ये बताइए कि आपने जो हमको हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया और ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताए हैं, तो ये एमीबा जो है वो कैसा न्यूट्रिशन करेगा, ऑटोट्रोपिक या फिर हेटरोट्रोपिक। तो हेटेरोट्रोपिक करेगा, और हेटेरोट्रोपिक में भी तो कैटेगरी है, कैसा है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन करेगा। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन मैंने बताया था कि वैसा कोई न्यूट्रिशन जिसमें निगल करके सीधे ले लिया जाता है, जैसे में जिराफ वगैरह लॉयन हम लोग निगल जाते हैं ना, तो हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन आएंगे। हेटेरोट्रोपिक के अंदर में 3 कैटेगरी है जो मैंने बताया था। नहीं पता तो जाइए पिछले लेक्चर को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, नहीं तो नोट्स में लिखे हैं तो उसको देखिए, क्लियर है। इससे पहले कि तुझे न्यूट्रिशन इन एमीबा तभी समझ में आएगा जब मैंने पिछले लेक्चर में 5 स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स मैंने आपको बतलाया है। 5 बेसिक सा टर्म है जिसका मैं नाम बोलता हूं, वो आपको क्लियर होना चाहिए। पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। यही 5 बेसिक टर्म है जो आपको क्लियर होनी चाहिए, तब ये सारा समझ में आएगा। क्योंकि ये सारे टर्म्स को मैं इस्तेमाल करने वाला हूं तो आपको आना चाहिए। चलिए ठीक है, इतनी सारी बातें क्लियर है तो अब आप तैयार हैं। नाउ यू आर रेडी to understand how nutrition in amoeba takes place। nutrition in amoeba आखिर कैसे कैसे होगा। ये एक एमीबा का फिगर मैंने ड्रा करके रखा है जो आपके स्क्रीन पर और मेरे बोर्ड पर दिख रहा है। कम नहीं दिखेगा, देखने से दिखता है, समझने से समझता है। क्लियर है, क्लियर है। तब सर एक बात बताइए, पहले तो अब हमको एक क्लियर कीजिए कि एमीबा का शेप ऐसा आपने क्यों ड्रा किया है, क्या इसका शेप ऐसा ही रहेगा? मैंने कहा कि एमीबा जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके पास कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है। जैसा है वैसा ही ड्रा कर दे सकते हैं। मतलब क्या हुआ, आपको जैसा इच्छा है वैसा ड्रा कर दीजिए, चपटा, गोल, टेढ़ा मेढ़ा,
क्योंकि इसके पास कोई पर्टिकुलर सेप नहीं है, नहीं है, क्लियर हो गया। इसीलिए मैंने ऐसा ड्रा कर दिया। और ये न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म भरा हुआ, और इसी वैक्यूल वगैरह ये सब है, एमीबा। और अब शुरू होता है कि ये इतनी सारी बातें तुझे क्लियर है तो अब समय आ गया है कि आगे बढ़ा जाए। अब शुरुआत कर रहा हूं फर्स्ट स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले क्या होगा, ये हेडिंग लिखा, फिर ये फिगर ड्रा किया, फिर मैं समझाता हूं और फिर मैं कुछ लिखाऊंगा। इससे पहले कि मैं समझाना शुरू करूं, एक चीज और जो कि जिस प्रक्रिया के द्वारा एमीबा न्यूट्रिशन को प्राप्त कर रहा है उसका नाम है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। सर आप हमको एक बात बताइए, आखिरकार ये फैगोसाइटोसिस होता क्या है? फैगोसाइटोसिस कहने का मतलब है फीडिंग ऑफ द सेल। फीडिंग यानी कि खिलाता है या फिर खाएगा सेल को, ही सेल खाएगा। क्यों? क्योंकि एक सेल ही तो है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। कोई कॉम्प्लेक्स सिटी है या नहीं हम लोगों की तरफ। चलो अच्छी बात है, ये सारी बात तुझे क्लियर हो गई। मैं लिखा दूंगा, रिलैक्स, पहले समझ लिया जाए। सबसे पहले क्या होगा कि ये एमीबा अगर इसके कहीं सराउंडिंग में, चाहे इधर चाहे यहाँ, कहीं मैं इस एक ही फिगर में पांचों स्टेप मैं बता दूंगा, इसीलिए ध्यान से सीखिए। क्लियर? जैसे कि इस एमीबा को यहाँ पे दिखा बिस्किट कहिए या फिर जो कहना है सो कहिए, लेकिन कहिए तो सही, क्या हो रहा है? ये होता तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम बताओ कि तुमको क्या जानना है। फिलहाल तो यही बता दीजिए टॉपिक सर, ठीक है, अच्छी बात है। ये कोई एक बिस्किट है, तब एमीबा को पता चला कि बिस्किट है, या फिर बिस्किट इसके करीब आया, महसूस होता है, तब ये एमीबा क्या करेगा कि जो इसका शेप ऐसा था, अब ये क्या करेगा कि कुछ अपना इस प्रकार से एक मौत जैसा, मुंह तो नहीं है इसके पास, लेकिन कह सकते हो कि कुछ बना लिया मौत की तरह। देखो एमीबा के पास कुछ भी नहीं है, ना तो हाथ है, ना पैर है, ना मुंह है, ना जीभ है, ना दांत है। इतनी सारी बातें तुझे क्लियर होना चाहिए। तो जो इसने फूल को देख करके ललचाया ये एमीबा, और इसीलिए इसका शेप ऐसा हो गया। तो जो शेप इसने ऐसा किया है, ये और ये, इसका नाम है सूडोपोडिया। सूडोपोडिया क्लियर है? सर ये सूडोपोडिया क्या है सर? अरे एक नाम है सर, नाम है, ये तो ठीक है, मान लिए कि नाम है, लेकिन ये चलो ठीक है। देखो ये जो सूडोपोडिया, इसका नाम है, क्या नाम है इसको? सूडोपोडिया। अब सबसे पहली बात है कि ये एक नाम है, और नाम का क्या डेफिनेशन होगा? जैसे मेरा नाम है, आज तो है ही नहीं, खैर तब सर एक बात बताइए, इसका जो माउथ है वो क्या, जो लाइव वाले हैं व्हाट्सएप से जो जुटे हुए हैं, जो भी चैटिंग मैसेंजर से, वो ध्यान देंगे। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? ठीक है, चलो। तो ये जो इसका जो नाम है वो सूडोपोडिया नाम है। ओके, अब देखो ऐसा है कि हमारे ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है एमीबा, और हम लोगों का जैसा प्रॉपर कोई ना तो मौत है और ना ही कोई टीथ है, कुछ भी है ये नहीं है, लेकिन फिर भी इसको न्यूट्रिशन तो करना ही पड़ेगा, और न्यूट्रिशन करने के लिए हर एक प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। तो क्या हुआ कि जैसे ये फूड मॉलिक्यूल्स देखा, और ये एमीबा जो है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करके कुछ इस प्रकार से क्रिएट कर ले, और जहां पे ये दो प्रकार का मौत का आकार लेगा उसी का नाम सूडोपोडिया। यहाँ बनाया, चाहे यहाँ बना, यहाँ अगर फूड मॉलिक्यूल देखता तो कोई घूम के आता, अरे नहीं जी तो सर, तो ये ऐसे ही यहीं पे बना लेता है कुछ इस प्रकार से, सूडोपोडिया यहीं पर फैला देता, तो यहाँ पे इसका नाम आ जाता सूडोपोडिया। और अभी जो भी फूड मॉलिक्यूल यहाँ पे मिला है, इसीलिए यहीं पे क्रिएट किया गया और इसी का नाम दिया गया सूडोपोडिया।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो ठीक है। अब होगा क्या कि जो ये फिगर है, ये फिगर यदि मैं इसको फिगर ए कहूं तो ये क्या हो जाएगा? यदि ये फिगर ए है तो पहला स्टेप में क्या चलेगा? इंजेक्शन का प्रक्रिया शुरू होगा। इंजेक्शन यानी कि एमीबा इस फूड को इनगल्फ कर लेगा, अपने अंदर समाहित कर लेगा बाय ए प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड इंजेक्शन। यानी कि ये पहला सीढ़ी है, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो एमीबा है वो क्रॉस कर चुका है। क्लियर है? क्लियर है। ये हुई पहली बात है। अब जब इंजेक्शन का प्रक्रिया शुरू हो गया, यानी कि शुरू हो गया और इसका जो फाइनल प्रोसीजर है वो फूड अंदर आ जाएगा। यहां पर जब आ गया फूड बाय ए प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड इंजेक्शन, तब यहां तक तो आ गया जी। अब ये फूड को रखने के लिए ये क्या करेगा कि एक वैक्यूल क्रिएट कर लेगा। कौन? ये एमीबा। तो ये सब हट जाएगा, ये सारा का सारा जितना भी है वो क्या हो जाएगा? वो कुछ साइड हो जाएगा। साइड हो गया। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं वो इंजेक्शन ना लेके डाइजेशन में तब्दील हो जाएगा, यानी कि सेकंड स्टेप आ गया। ये फिगर बी है। सबसे पहले तुम क्या करो कि फिगर ए को बना लो। इसके पहले का जो स्ट्रक्चर था वो फिगर ए था। अब जो स्टेप सेकंड में है ये फिगर बी है और इसका एक्सप्लेनेशन है कि अब डाइजेशन का प्रक्रिया स्टार्ट हुआ। किसमें? एमीबा में। देखो तो सोचो तो कि कैसे कैसे होगा। सबसे पहले इसके हमारा जैसे कोई स्टमक नहीं है और ना ही कोई ग्लैंड्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन भी नहीं है कि हर एक ऑर्गन जाएगा और ये सीक्रेट करेगा जाकर के पर्टिकुलर रीजन। इसके पास जो कोई भी सेल बचा हुआ है, सेल है और ये जो साइटोप्लाज्म है, इसी में से एंजाइम्स आएगा और इस फूड के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। और ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है और अब ये सिंपल फूड में तब्दील हो जाएगा। स्मॉल पीसेस में मुलायम, जस्ट लाइक ए पेस्ट, थ्रू ए प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड डाइजेशन। डाइजेशन का प्रक्रिया अब स्टार्ट हुआ। और तब कैसे हुआ? तो जितना भी एंजाइम्स था ये सारा के सारा आया और इस पे क्या कर दिया? अटैक कर दिया। अटैक इस फूड मॉलिक्यूल्स पे अटैक कर दिया। क्लियर? तो ये फिगर बी तुम ड्रा करेगा। फिगर, दिस इज द फिगर बी ऑफ न्यूट्रिशन इन एमीबा, जो कि डाइजेशन आपका कंप्लीट हुआ। देख लो, स्क्रीनशॉट मारना है, मार लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अच्छी बात है। अब फिगर सी जो नजारा है वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हुआ, यानी कि जो कोई भी डाइजेशन हुआ है अब एब्जॉर्प्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन के समय में होगा क्या कि जब डाइजेशन हो गया यहां पे तो एब्जॉर्प्शन होगा। क्लियर है? क्योंकि इसका जो फूड वैक्यूल का काम था कि जब तक ये डाइजेशन नहीं हो तब तक ये रहेगा। और ये जो फूड वैक्यूल देख रहे हैं एमीबा में जो बना है, जब फूड एंट्री लिया है तब ये एक टेम्पररी स्टमक के रूप में काम करेगा। क्योंकि एमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, इसीलिए इसके पास कोई स्टमक नहीं, कोई एब्डोमेन नहीं। तो ये वैक्यूल ही एक टेम्पररी स्टमक के रूप में काम करेगा और एज ए रिएक्ट करेगा, वर्क करेगा। डाइजेशन कंप्लीट हुआ और अब एब्जॉर्प्शन है। इसका जो अब ये जो भी था वो सारा के सारे सेल में चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। जो कुछ भी इसको में था वो अब सारे जगह में फैल जाएगा। जितना बड़ा एमीबा है हर एक जगह ये जो न्यूट्रिशन प्रदान होगा एब्जॉर्प्शन के समय में वो हर एक सेल में एमीबा का प्रवेश कर जाएगा। क्लियर है? तो ये हुआ एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया जो कंप्लीट हुई। किसमें?
एमीवा में। क्लियर है? क्लियर। अब हम लोग फोर्थ स्टेप में चलते हैं, चौथा पड़ाव में। डी, जो क्या है? एसिमिलेशन। एसिमिलेशन। अभी ये फूड वैक्यूल का काम खत्म हो गया, अब ये कुछ भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जितना भी सब कुछ था वो ये सारे में फैल चुका है, एब्जॉर्ब हो गया। इसके पीछे का जो फिगर था सी, वो फिगर बना लीजिए, और अब ये जो देख रहे हैं वो डी में आता है, एसिमिलेशन में आएगा ये फिगर। तो चूंकि एसिमिलेशन, रुको जरा सा, अभी मत बनाओ ये एसिमिलेशन, जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ है न्यूट्रिशन का, अब उस विटामिन, जो कुछ भी उसमें न्यूट्रिशन था ना, जो फूड को ये विटामिन था कि नहीं था, ये मुझे मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि जो न्यूट्रिशन मिला है, अब ये एनीमा एनर्जी के लिए, अपना सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल करेगा, और जो कुछ भी बचेगा न्यूट्रिशन उसके अलावा भी, तब ये अपना इसको सेल को बढ़ा लेगा, बड़ा कर लेगा, साइज में बड़ा कर लेगा, कुछ इस प्रकार से। देखो तो पहले से बड़ा दिख रहा है कि नहीं? तो ये हुआ एसिमिलेशन। याद कीजिए मैंने क्या बताया था, डेफिनेशन ऑफ एसिमिलेशन, कि जो कुछ भी न्यूट्रिशन है उसका यूटिलाइजेशन हुआ, उसका इस्तेमाल करने का समय आ गया। जैसे कि चलिए जी, ये मैं लास्ट में ट्रिक के रूप में आपको बता दूंगा, ये फिफ्थ जो स्टेप्स है, अभी बस इतना ही जानिए। क्लियर है? तो ये भी डी जो है, ऑप्शन डी, यानी कि फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट होता है। अब जो लास्ट बच गया उसका नाम है इजेशन। अब एमीबा में इंजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ। अब फाइनल एंड द लास्ट स्टेप बच गया जिसका नाम है इजेशन। ई में इजेशन का प्रक्रिया स्टार्ट हुआ। अब इजेशन का डेफिनेशन ही है कि जो कुछ भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है और जो वेस्ट है, यानी कि खराब है, BEST नहीं, वेस्ट माने सबसे अच्छा नहीं, WAST, वेस्ट मींस खराब, जो बेस्ट फूड है और अनडाइजेस्टेड फूड है, अब उसको ये रिलीज कर देगा, कहीं से भी कर दे सकता। जैसे यहीं से ये क्या है? ये अनडाइजेस्टेड फूड है, यानी कि जो बेकार सा चीज है। क्लियर है? क्लियर है? इसमें एक प्रश्न होगा कि सर एक बात बताइए, सिर्फ यहीं से ये इजेशन का प्रक्रिया स्टार्ट होगा? नहीं, तो कहीं से भी हो सकता है, सडनली, अचानक से, पता भी नहीं चलेगा, अचानक से ब्रेक डाउन हो जाएगा, कोई भी एक बाउंड्री इसका टूट जाएगा और इजेशन का प्रक्रिया स्टार्ट। जैसे हम लोगों की तरह कोई भी पर्टिकुलर एनस नहीं है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए, इसीलिए जो कुछ भी इसके पास है कहीं से भी ब्रश कर देगा, यानी कि टूट जाएगा इसका बाउंड्री, और ये अनडाइजेस्टेड फूड जो है बाहर निकल जाएगा थ्रू ए प्रोसेस विच इज कॉल्ड इजेशन। अब इसको मैं ये न्यूट्रिशन इन एमीबा पूरी अच्छे तरीके से आपको समाप्त होता है, जो कि तो ये फिगर ई है, जो नेक्स्ट स्टेप है, ये भी तुम ड्रा करके रखोगे। फिगर इसलिए ड्रा करके रखोगे ताकि एक बार ही देखने से समझ में आ जाए कि ये चीज हमने पढ़ा, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। क्लियर है? क्लियर। अब मैं कुछ लिखा दूं, इसे देख लो, मैं मिटा देता हूं।
अब समय आ गया है कि जो कुछ भी मैंने कहा है अब उसे लिखा दिया जाए ताकि आपके नोट्स में रहे और ताकि ऐसा ना लगे कि क्या रिवाइज करना क्या नहीं। लिखे कि फ्लोइंग लिखेंगे कि फ्लोइंग आर द मेन 5 स्टेप्स which is involved ड्यूरिंग न्यूट्रिशन इन किस में होगा तो एमीबा में होगा। इन एमीबा क्लियर होता है जी? हाँ सर क्लियर होता है। जो क्या क्या स्टेप मैंने बताया, मैंने आपको बताया इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। टोटल के टोटल 5th स्टेप है और यही 5 स्टेप्स के थ्रू एमीबा जो है वो अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है। जस्ट लाइक ए पोएम एकदम याद हो जाना चाहिए। कविता के कैसे याद कर बचपन उसी प्रकार से कि पहले इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, यही 5 तो है हम लोगों में भी और इस एमीबा में भी। तो लिखेंगे इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। क्लियर है? क्लियर है, अच्छी बात है कि ये क्लियर है। पर मैंने कहा था तुझसे कि मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं, तो अब समझ आ गया है कि कुछ ट्रिक को बताया जाए। मैं एक उदाहरण के माध्यम से ये 5 स्टेप समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो कि जितने भी नौजवान हैं करेक्ट पर्सनालिटी के, जिसमें जुनून है, गुस्सा है, ताकत है, मैं वैसे लड़कों को कलेक्ट करता हूं। वैसे लड़कों को उठा लिया गया, फिर लाया गया, फिर इसको क्या किया गया कि अच्छे तरीके से पूरे देखभाल किया गया कि कहीं खरोच न लगे, स्वस्थ रहे, खूब एक्सरसाइज करवाया गया, ट्रेंड करवाया गया। अब उसको जब ट्रेंड करवा दिया गया तब उस लड़के के साथ क्या किया जाता है? एक्चुअली लड़कों है ना, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप को मैंने उठाया है ना। अरे चिंता मत करो, सारे के सारे दोस्त ही हैं मेरे, और नहीं तो क्या। तो जब मैंने उसको ट्रेंड करवा दिया है तो समय आ गया है हिसाब किताब बराबर करने का। तो मैं क्या करूंगा कि मैं उसको से हर एक चीज पूछूंगा कि हाँ जो कुछ भी मैंने पढ़ा या फिर जो कुछ भी मैंने ट्रेन करवाया उतना प्रॉपर अच्छे तरीके से सीखा है कि बस ऐसे ही मजाक कर रहा था उतना देर से, उतना दिन से। तो मैंने उससे करवा करके दिखाया, हर एक एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन का आंसर हुआ, यहां तक हो गया। अब चूंकि जब ये कंप्लीट कर देता है हमारे सारे लड़के, तो मैं इसके बाद क्या करता हूं या फिर स्टूडेंट, तो मैं उसके बाद क्या करूंगा, उसका एग्जाम ले लूंगा। तो जितना भी हर एक चीज पढ़ा था, जितना भी स्टूडेंट था, तो उसका यूटिलाइजेशन हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर बिल्कुल हो गया। अब चूंकि यूटिलाइजेशन हो गया तो तुम एक बात बताओ, हमेशा के लिए कोई भी है? मैं भी हमेशा के लिए नहीं। नो वन इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कोई भी परमानेंट नहीं है, एक न एक दिन हर एक चीज नष्ट ही हो जाना, चाहे कुछ भी हो। तो पहले ही नष्ट होने का प्लान किया है। हाँ सर किए हुए हैं, अच्छी बात है, और वैसे हम भी किए हुए हैं पहले ही नष्ट होने का। खैर एनीवेज, तो मैंने क्या कहा, मैंने अभी भी कहा कि हमेशा के लिए तो वो नहीं है स्ट्रेंथ बना हुआ रहेगा। एक समय आएगा उसको उम्र ढल जाएगा तो रिटायरमेंट का समय, जो एक टर्म आता है रिटायरमेंट। खैर सरकारी जॉब कोई करता होगा तो उसका आसान भाषा में समझ में आएगा। सोचता है कि सरकारी है
लेकिन एक समय के बाद उसको भी रिटायर कर दिया जाता है कि जाइए सर आप घर में बैठिए, अब आपका सेवा समाप्त होता है। तो वो भी कैसे परमानेंट हो सकता है? तो नथिंग इज परमानेंट। खैर एनीवेज, ये परमानेंट है कि नहीं मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना है कि वो सारे लोगों को एग्जाम लिया गया तो जब पास होगा क्या होगा, तो वहीं बैठे हुए रहेगा, उसको फिर भेजा जाएगा घर में, तो भेज दिया गया घर में। मैंने ये एग्जाम्पल दिया है, उसे तुम पहले 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, उसे रिकॉल करेगा जल्दी से। चलो ठीक है, हो गया होगा। सर क्या मजाक कर रहे हैं? कहा है तुम्हें लोग मजाक कर सकता है। खैर एनीवेज, तो मैं ये एग्जाम्पल एक ट्रिक के जैसा बनाया। इंजेक्शन यानी कि पहले एंट्री लिया गया, फूड को अंदर लिया गया, पहला स्टेप डाइजेशन, यानी कि उसको हर एक तरह से उसके ऊपर जो इंजेक्शन हुआ फूड, उसके ऊपर जुल्म किया गया, उसको बतलाया गया, अच्छे से ट्रीटमेंट किया गया, तो डाइजेशन हुआ। अब फिर जो उसका ट्रीटमेंट कर दिया गया तो उसका यूटिलाइजेशन होगा। यूटिलाइजेशन से पहले उसको चेक किया जाएगा कि हाँ, आस्किंग किया जाएगा। जैसे अब जो ऑप्शन में समझा, जैसे में क्या, जैसे में आपने जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है, सरप्राइज टेस्ट है, सडन टेस्ट का नाम दो, जो देना है जो दो, उसके थ्रू चेक कर दिया जाए कि नहीं भाई साहब को सिस्टम करेक्ट है। एसिमिलेशन यानी कि जो कुछ भी पढ़ा गया उसको एग्जाम में ले जा करके बैठा करके सही मायने में चेक करूंगा। इजेशन, फिर एग्जाम होने के बाद उसे निकाल दिया गया, यानी कि बेकार का चीज हटाओ, यानी कि जो फेल हो जाता है उसको हटा दिया जाता है ना। तब आई होप आपने समझ में आया होगा, नहीं तो फिर से एक बार बैक करके देख लीजिएगा। तब ये ट्रिक से भी मैंने आपको बतला दिया जी। हाँ सर, बतला तो दिए। ये न्यूट्रिशन इन एमीबा कंप्लीट होता है और कुछ टर्म है, कुछ बातें हैं जो नोट में मैं तुझे लिखा दूं। ये पहले इसे लिख लो ताकि मैं मिटा देता हूं, ताकि मुझे स्पेस मिले। चलो देखो तो मैं तुझे नोट में क्या बताना चाह रहा हूं। मैंने क्या कहा था? नोट में लिखेगा ये सारी बातों। एमीबा जो है वो क्या, कैसा ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर, तो लिखेंगे उसे कि एमीबा इज ए या फिर इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिंगल सेल से बना है। ये क्लियर होता है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर होता है। एक बात बताओ, एमीबा में इतना सारा प्रक्रिया चला तो इसको क्या नाम देंगे? फैगोसाइटोसिस, यानी कि जितना प्रोसेस हुआ एमीबा में न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए, उस सारे का निचोड़ मैंने एक नाम दिया, और वो तुम्हारा नाम रख दूं फैगोसाइटोसिस। उसका नाम फैगोसाइटोसिस नाम रख दिया मैंने। फैगोसाइटोसिस क्या हो मैंने आपको बतलाया था, और लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। देखो लिखेंगे, द प्रोसेस through which amoeba gets nutrition is called phagocytosis। क्लियर होता है? कोई पूछेगा कि सर ये फाइगोसाइटोसिस क्या होता है, तो फीडिंग सेल इज कॉल्ड फाइगोसाइटोसिस। तो लिखेंगे कि फाइगोसाइटोसिस मींस फीडिंग सेल, यानी कि सेल का फीडिंग होगा। क्लियर है? क्लियर है।
अब एमीबा म्यूटेशन इन एमीबा जो है पूरी अच्छे तरीके से समाप्त हो गया। हर एक चीज आप ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। बोर्ड में जब आप एग्जाम देने जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड ही क्यों ना हो, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है ना स्टूडेंट। तब तो दे देगा कि बताइए जी, ये तो पूछेगा नहीं कि अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर, ये तो बच्चा जानता है। आपको ये पूछ देगा कि जो सारा प्रक्रिया प्रोसेस के थ्रू जो अमीबा कंप्लीट करता है न्यूट्रिशन, उस पूरे प्रक्रिया का क्या नाम है? एक लाइन में तो फाइगोसाइटोसिस। ये आपको बतलाना होगा। क्लियर है? क्लियर है। अब एमीबा के जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म, उसका नाम है पारामीशियम। पारामीशियम नाम। ये पारामीशियम ठीक एमीबा के जैसा ही है और अमीबा की तरह ही बिहेव करता है, और अमीबा में जितना सारा प्रक्रिया चला है ठीक उसी प्रकार से पारामीशियम में भी होगा। क्लियर? क्लियर। तो चूंकि तुम ये समझ चुके हो, इसीलिए न्यूट्रिशन में पारामीशियम भी समझिए जाओ। है ना जी? क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम? तो लिखेंगे न्यूट्रिशन इन पारामीशियम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। क्लियर है? क्लियर। अब चूंकि होगा क्या, तो एक ही लाइन में लिख देना। लिखेंगे न्यूट्रिशन इन, इसमें पारामीशियम takes place through following five steps। कुछ निम्नलिखित 5 स्टेप है जिसके सहारे कंप्लीट करता है। पहला है इंजेक्शन का प्रक्रिया शुरू करेगा। लेकिन एक बात पता है क्या सर, ये कि एमीबा की तरह इसके पास सूडोपोडिया नहीं है, इसके पास सिलिया है। सिलिया, CILIA, एक भीड़ी लाइक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक ए हेयर, और हिलते डुलते ऐसे चला है। उसी के सहारे ये फूड को इनगल कर लेगा, निगल जाएगा। तो इंजेक्शन, फिर जब इंजेक्शन करेगा तो उसके बाद जान ही रहा हो क्या करेगा, तो डाइजेशन करेगा। डाइजेशन यानी कि जो कुछ भी उसके पास केमिकल्स इंजाइम्स होगा अटैकिंग मोड में आएगा और फूड पे जाकर अटैक करेगा, तो डाइजेशन कंप्लीट होगा। चूंकि डाइजेशन हो गया है, इसीलिए एब्जॉर्प्शन होगा स्टूडेंट, और नहीं तो क्या एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन चूंकि हो चुका है तो क्या होगा, एसिमिलेशन, इसका प्रक्रिया कंप्लीट होता है। यानी कि जो कुछ भी एब्जॉर्ब किया गया, अब समय आ गया है कि अब उसका इस्तेमाल किया जाए एनर्जी के लिए, वर्क के लिए और ग्रोथ करने के लिए। क्लियर है? क्लियर। और जो फाइनल एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड इजेक्शन, यानी कि बेकार वाला चीज को साइड कर दो। यही तो होता है इजेक्शन। हर एक चीज का इस्तेमाल ही कर लिया गया। ये भी प्रोसेस कंप्लीट होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। कहीं भी कष्ट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए यहाँ पे तैयार हूँ। क्योंकि जो कुछ भी मेरे पास नॉलेज है, ज्ञान है, वो आपके तक पहुंचाने के लिए ही मैं हूँ। मैं कुछ भी नहीं रखने वाला, मैं हर एक चीज आपसे शेयर कर दूंगा जहां तक मुझे नॉलेज है, जहां तक मुझे ज्ञान है। क्लियर है? क्लियर है।
भले ही बदले में मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैं आप तक पहुंचा करके ही रहूंगा। तो ठीक है, बस आज के लिए इस लेक्चर में यहीं तक लगी मैं रखता हूँ। फिर से मिलते हैं कोई नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ। आपका लाइफ है, अच्छे तरीके से जिए, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखना सीखें। और कुछ मैसेज वगैरह ये सब जो शॉर्ट वीडियोस है वो शायद यहाँ पे आ रहा होगा या फिर यहाँ पे आ रहा होगा, और बीच में गोल जैसा बटन आ रहा होगा मेरे नाम से ही, उसको भी फॉलो करना जरूर भूलिएगा। तो ठीक है, चलते हैं।